सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का सुविचार है, हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम हमारे बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं तो हम उनका आशीर्वाद पाते हैं। और हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वह हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, हमें अच्छे अच्छे संस्कार डालते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारे बड़ों की बात मानेंगे तो हमसे जो छोटे हैं वह भी हमारी बात मानेंगे, क्योंकि छोटे जो है वो अनुकरणीय होते हैं। जैसा हम करते हैं वैसे ही छोटे भी सीखते हैं। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। इसी सुविचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ने के पहले पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ भाग भी थोड़ा देख लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने 2 लघु कथा में से एक लघु कथा पढ़ी थी, अर्जी। अर्जी यानी प्रार्थना। वहाँ पर क्या था कि राघवेंद्र वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में अपने पिताजी के यहाँ गांव में आता है। वह वहाँ पर आने पर उसे बहुत आनंद आता है, पर वह हमेशा यह विचार करता है कि पिताजी और माँ उनके साथ में आकर महानगरी में रहे। पर उसके पिताजी हमेशा उससे एक बात कहते हैं कि हमारी यही जन्मभूमि है, यही कर्मभूमि है और हमारा मन यही लगता है, इसलिए हम वहाँ पर आकर नहीं रहेंगे। सिर्फ वह साल में एक आध बार आकर रहते हैं, वो भी हफ्ते भर के लिए या 2-4 दिनों के लिए। पर उनकी पत्नी अनीता भी यही चाहती है कि उसके सास ससुर उनके साथ में रहे, बच्चों को एक संयुक्त परिवार मिले, ऐसा भी राघवेंद्र का विचार रहता है। पर पिताजी मानते नहीं हैं। जब वह गांव जाता है अपने, तब वह अपने कमरे में ज़रूर जाता है। अपने कमरे में जाकर वह उस कमरे में एक लकड़ी का बक्सा होता है। उस लकड़ी के बक्से को वो खोलता है तो उसमें उसकी कुछ पुरानी वस्तुएं उसे मिलती है, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले जूते और छोटी छोटी कागज की पर्चियाँ रहती है और एक्स्ट्रा एनसीसी का ड्रेस होता है, पुराना फ़ोटो एल्बम होता है। ऐसी कई वस्तुएं उसे वहाँ देखने मिलती है। और इस बार तो जो छोटी-छोटी पर्चियाँ देखने मिली, तो उन्हें खोलकर जब उसने पढ़ा तो उसे बहुत आनंद आया। क्योंकि पहले वह बचपन में कुछ बातें अपने पिताजी से कह नहीं पाता था, तब वह पर्ची में लिखता था और उनके जेब में डाल देता था और पिताजी उसकी उस पर्ची को पढ़कर वह वस्तु उसे ज़रूर लाकर देते थे। चाहे फिर वो पेंसिल हो या खाने की कोई वस्तु हो, वो उसकी फरमाइश ज़रूर पूरा करते थे। अब इन पर्चियों को देखकर राघवेंद्र को एकदम याद आया कि क्यों ना मैं यह कार्य अभी भी करूं। तो वह कागज का एक टुकड़ा निकालता है और उस पर्ची में लिख देता है कि क्या लिखता है वो, कि यही कि पिताजी आप हमारे साथ आकर हमारे साथ में रहिए। और उसे अब पूरा विश्वास है इस बार कि पिताजी उसकी बात को टालेंगे नहीं, उसकी यह फरमाइश भी पिताजी हमेशा की तरह पूरा करेंगे। तो बच्चों, इस लघु कथा से हमें कौन सा गुण मिलता है, कौन सा मानवीय गुण मिलता है कि माता पिता के प्रति स्नेह, प्रेम, यह मानवीय गुण हमें मिलता है। वैसे ही जो हमारी आगे का पार्ट है, आगे का जो लघु कथा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी लागत, निवेश करना, चाहे वह पैसों का हो चाहे संस्कारों का हो, तो यहाँ दोनों इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। बहुत अच्छी लघु कथा है, छोटी सी है, एक परिच्छेद की है, पर बहुत अच्छा मूल्य हमें सिखाती है जीवन का। अब देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, आप हाथ में पेंसिल लीजिए, कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए, अर्थ लिखिए, जो भी बताया जा रहा है ध्यान दीजिए उसे। यार सुरेश। अब यहाँ पे मित्र कहता है उसका कि यार सुरेश। अब यार सुरेश, यह जो 2 चिन्ह के अंदर आया है उसे दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। यार सुरेश के बाद जो चिन्ह लगा है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा, मैं हमेशा देखता हूँ तुम अपनी सौतेली माँ की दिन रात सेवा करते रहते हो, लेकिन वह तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहती है। बड़ी अजीब बात है, हमारे तो बस का काम नहीं है इतना सुनना, तुम कैसे कर लेते हो इतना सब्र। अब पारिवारिक मित्र यानी जो परिवार से जुड़ा हुआ है, ऐसा मित्र। अचरज यानी आश्चर्य की बात है। वह कहता है अपने मित्र से, अशोक ने अपने पारिवारिक मित्र से बड़े अचरज से पूछा कि मैं हमेशा देखता हूँ
कि तुम अपनी सौतेली माँ यानी पिताजी की दूसरी पत्नी को सौतेली माँ कहा जाता है। तो वह कहता है कि तुम अपनी सौतेली माँ की हमेशा दिन रात सेवा करते हो। दिन रात फिर से यहाँ पे युग्म शब्द आया है। और वह तुम्हें बदले में क्या कहती है? हमेशा बुरा भला कहती है। बुरा भला यह विरुद्धार्थी शब्द भी है और बुरा भला यहाँ पर युग्म शब्द बनकर आया है। बड़ी अजीब बात है। अजीब यानी बहुत ही अलग बात है यह कि, और ये तो हमारे बस का काम नहीं है कि कोई हम जिसकी इतनी सेवा करे और वो हमें बुरा और भला कहते रहे और हम उसकी बात सुनते रहे और उसकी सेवा करते रहे। ऐसा तो हमसे जमने वाला नहीं है। तुम कैसे कर लेते हो इतना सब्र? तुम कैसे इतना धीरज रखते हो, धैर्य के साथ में इतना कार्य करते हो? करना पड़ता है भाई, सुरेश ने फीकी मुस्कान से कहा। सुरेश ने चेहरे पे एक फीकी मुस्कान लाकर कहा कि ऐसा करना पड़ता है। मुस्कान यानी हंसी। इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाता हूँ ना, बाहर पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ और घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अब इन्वेस्टमेंट सेंटर यानी निवेश, पैसों का निवेश करना, वो इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है। तो वह कहता है कि मैं बाहर तो पैसों का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, पैसे लगाता हूँ, पर घर में मैं संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। संस्कार अर्थात वह जो हमें पीढ़ियों से प्राप्त होते हैं, जो संस्कार हमें हमारे माता पिता बचपन से हमें डालते हैं। बड़ों की सेवा करना, छोटों को प्यार देना, आदर सम्मान के साथ रहना, अच्छी भाषा का प्रयोग करना, कभी किसी का दिल न दुखाना, बुरे कार्य न करना, भगवान में अपना मन लगाना, इस प्रकार की जो बातें होती है वह हमारे संस्कारों को बताती है। तो वह कहता है कि मैं घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। संस्कारों का इन्वेस्टमेंट वह कैसे? उसका मित्र पूछता है। बचपन में मैंने परिजनों को बुजुर्गों की सेवा करते देखा। परिजन यानी घर के जो सदस्य है, उनको मैंने हमेशा बुजुर्गों की, बड़े लोगों की सेवा करते हुए देखा है। इसी भाव का इन्वेस्टमेंट अब अपने बच्चों में कर रहा हूँ और इसी भाव, यही जो मेरी भावना है, उसका इन्वेस्टमेंट मैं अपने बच्चों में कर रहा हूँ, संस्कार डाल रहा हूँ। अरे भाई, बच्चे जब मुझे माँ की सेवा करते देखते हैं तो एक ईमानदार इन्वेस्टर की तरह मुझे उम्मीद है कि उनके अंदर भी भारतीय संस्कार विकसित होकर रहेंगे। वह कहता है कि मेरे बच्चे जब मुझे एक ईमानदार यानी अच्छे व्यक्ति की तरह इन्वेस्ट करते देखेंगे, अपनी माँ की सेवा करते देखेंगे, तो मैं एक ईमानदार इन्वेस्टर की भूमिका में अपने बच्चों की नज़र में आऊँगा। और उसे उम्मीद है, उसे पूरी आशा है, उम्मीद यानी पूरी आशा है कि उनके बच्चों में ये भारतीय संस्कार ज़रूर आएंगे। बच्चों, ये हमारे संस्कार ही है जो हमें दूसरों की मदद करना, अपने बड़ों की सेवा करना सिखाते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कार है और हमारा जो भारत है वह संस्कारों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो वह वही कहता है कि ये सब मेरे संस्कार है और यह मेरे बच्चे ज़रूर सीखेंगे। तो यहाँ ईमानदार शब्द में दार यह प्रत्यय लगा है। अब ईमानदार, ईमान शब्द यह मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग क्या लगेगा? बेईमान। भारतीय, भारत में ईय, बड़ी ई और यह क्या लगा है? प्रत्यय लगा हुआ है। भारतीय यह विशेषण शब्द है। तो वह यही बात बता रहा है बच्चों कि यहाँ पे हमें हमारे संस्कारों का इन्वेस्टमेंट है। जैसा हम व्यवहार करेंगे, हमें बदले में वैसा ही व्यवहार प्राप्त होता है। इसलिए व्यवहार अच्छा रखोगे तो हमें बदले में उसका अच्छा ही मिलेगा। स्वाध्याय देखेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। बक्से में समाई वस्तुएं, क्या क्या बक्से में वस्तुएं थी? वो पुराना फोटो एल्बम, ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज़, एनसीसी की एक्स्ट्रा क्लास की ड्रेस थी। सुरेश के कार्य क्या थे? माँ की सेवा करना, इन्वेस्टमेंट सेंटर चलाना, घर में संस्कारों का इन्वेस्टमेंट करना और बाहर पैसों का इन्वेस्टमेंट करना। यह सुरेश के कार्य थे। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। देखो बच्चों, मैंने उत्तर आपको संख्या में लिखकर दिए हैं बाजू में, पर आपको उत्तर वाक्य में ही लिखना है, पर क्रम के अनुसार। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 क्रम दिया है, पर वाक्य यह जंबल दिए हैं।
ऊपर नीचे है, तो आपको उसको सही क्रम में लगाकर लिखना है। 4 वाक्य में से पहला जो वाक्य है जैसे दूसरे नंबर का, वह पहले नंबर पे आएगा। आज शाम वह बचपन के अपने कमरे में घुसा। दूसरा आएगा वह एक एक इबारत पढ़ने लगा। तीसरा वाक्य आएगा बचपन में बाबूजी से की फरमाइशों का पुलिंदा था। और चौथा आएगा झटपट कागज की एक पर्ची बनाई। चौथा प्रश्न है रिश्ते लिखिए। अनिता और राघवेंद्र में पत्नी पति का, अम्मा अनिता में सास बहू का, बच्चे बाबूजी में पोते दादा का और बाबूजी और अनिता में ससुर बहू का संबंध या रिश्ता है। पाठ में प्रयुक्त एकवचन और बहुवचन शब्दों की सूची बनाइए। मैंने एकवचन लिख कर दिए है आपको बहुवचन बना के लिखना है। इसमें कस्बा कस्बे, बक्सा बक्से, कागज कागज का कागज ही होता है, पर्ची पर्चियाँ। अब अभिव्यक्ति, स्वयमत अभिव्यक्ति में आपको लिखना है कि व्यवहार से संस्कार झलकते हैं। इसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि व्यवहार से संस्कार कैसे झलकते हैं। हम एक कहावत भी है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे या वैसा पाओगे, अर्थात हम जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, लोग हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। हम अपने माता पिता और अपने बड़ों से जैसा व्यवहार करेंगे, हमारे बच्चे भी वही देखेंगे और वही सीखेंगे। बड़े होने पर भी वो वैसा ही व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार का व्यवहार करने की कोशिश भी करेंगे। बचपन में बच्चों में अपने से बड़ों के व्यवहार की नकल करने की आदत पड़ जाती है, इसलिए उनमें अच्छे संस्कार डालना ज़रूरी है ना। तो अगर कोई बच्चा रास्ते पे पत्थर से कुत्ते को मारता है तो हमें उसे उस कार्य के लिए रोकना है। तो इसी प्रकार से आप कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसे, वह कुत्ते को दर्द दे रहा है ना एक प्रकार का, और किसी को दर्द तकलीफ देना ये तो हमारे संस्कारों में नहीं है। तो आप इसमें और भी आपके मत के अनुसार आप क्या सोचते हो इस बारे में आपको स्वयंमत अभिव्यक्ति में लिखना है। कम से कम 10 से 15 वाक्य लिखने हैं। आगे देखेंगे। गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है आपको उपयोजित लेखन। हमने पहले इसकी प्रैक्टिस भी की है। आप फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। आपको प्रश्न तैयार करने हैं, बहुविकल्पी नहीं होने चाहिए बच्चों। प्रश्न क्या, क्यों, किस लिए, कहाँ, इस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न बनाने के बाद अंतिम में प्रश्न चिन्ह ज़रूरी है। प्रश्न बहुत लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे और सटीक होने चाहिए। कम शब्दों में सही प्रश्न होना चाहिए जिसका उत्तर परिच्छेद में हो। तो परिच्छेद का वाचन अच्छे से करो और उस पर 4 प्रश्न बनाओ। ठीक है, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना भी भाग पढ़ाया है फिर से आप पढ़ो। बताए गए हर बातों को आप कॉपी में ज़रूर लिखो। दिया गया गृह कार्य भी समय पर पूरा करो ताकि आपका कोई गृह कार्य बचा ना रहे। इसी उम्मीद के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।